बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का लास्ट चैप्टर 18 जो है इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी हम मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई थिएटर देखें, तो जो लास्ट एक मंजर होता है, लास्ट एक सीन होता है, या किसी भी प्ले का लास्ट जो होता है वो बड़ा दिलचस्प किस्म का होता है, क्योंकि सारी कहानी जो हमने देखी होती है, पढ़ी होती है, सुनी होती है, उसका इख्तिताम होता है। और वो इख्तिताम जो है वो बेसिकली बासर किस्म का इख्तिताम होता है, एक बड़ा पुरजोर किस्म का इख्तिताम होता है, जो कि हमारे जहन पर नक्श हो जाता है और उस मूवी का, उस ड्रामे का, उस प्ले का, उस नावल का अच्छा तासुर हमारे जहनों में छोड़ जाता है। तो एज इट इज ये गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल जो है, इसका ये 18 चैप्टर है, ये हर लिहाज से अहम है। खास तौर पर ये हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा, एक आदमी की डेडिकेशन देखी कि उसके अपने काम के साथ लगन जो थी, मेहनत जो थी, उसने किस तरीके से उसे वो मकाम पहुंचाया जिसके वो सिर्फ ख्वाब देखता था। वो तमाम चीजें जो उसकी दस्तरस से दूर थी, उसकी पहुंच से दूर थी, सिर्फ ख्वाबों की हद तक उसके जहन में थी, वो तमाम चीजें जो थी वो उसने अपनी जिंदगी में हासिल की। साबित कदमी के साथ उसने वो तमाम चीजें हासिल की। तो एज इट इज ये आखिरी इसका मंजर जो है, ये आखिरी इसका जो चैप्टर जो है, ये हर लिहाज से अहम है। खास तौर पर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा अहम है, और इसमें से हर साल जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस होते हैं। When he awoke, जब वो बेदार हुआ, for he seemed to have been asleep, ऐसा लगता था कि वो सो गया है। He found himself in bed, उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। And Merivale was there, और डॉक्टर मैरीविल वहां पे मौजूद था। Stooping over him and smiling, उसके ऊपर झुका हुआ था और मुस्कुरा रहा था। Well, you old ruffian, तुम बूढ़े बदमाश। फीलिंग ऑल राइट, क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो ना? क्या तुम अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो ना? दैट वॉज अ फाइन शॉक यू गेव अस, तुमने हमें अच्छा धचका दिया था। चिप्स मरमर्ड, चिप्स बुड़बड़ाया। आफ्टर अ पास, एक वक्फे के बाद। एंड इन अ वॉइस, और एक ऐसी आवाज में बोला, दैट सरप्राइज्ड हिम बाय इट्स वीकनेस, जिसकी नकाहत ने चिप्स को भी परेशान कर दिया, जिसकी कमजोरी ने चिप्स को भी परेशान कर दिया। वाई, क्यों? वट, क्या हुआ था? वट हैज हैपेंड, क्या हुआ था मेरे साथ? मेरली दैट यू थ्रू अ फेंट, महज तुम बेहोश हो गए थे। थ्रू अ फेंट, बेहोश हो जाना। मिसिज विकट केम इन, मिसिज विकट अंदर आई। एंड फाउंड यू लकी, शी डिड, और खुशकिस्मती के साथ उसे तुम मिल गए। यू आर ऑल राइट नो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। टेक इट इजी, बेफिक्र हो जाओ। स्लीप अगेन इफ यू फील इनक्लाइंड, अगर दिल चाहता है तो दोबारा सो जाओ। इनक्लाइंड, दिल चाहना, दिल मायल होना। ही वॉज ग्लैड समवन हैड सजेस्टेड सच अ गुड आइडिया, वो खुश था कि किसी ने इतना अच्छा मशवरा दिया है, यानी कि उसको सोने का। He felt so weak, वो इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था, that he was not even puzzled by the details of the business, कि वो इस तमाम मामले की तफसीलात जानकर परेशान नहीं होना चाहता था। How they had got him upstairs, वो उसे ऊपर वाली मंजिल तक कैसे लेके आए। What Mrs. Wicket had said, Mrs. Wicket ने क्या कहा था, एंड सो ऑन, और इस तरह की बहुत सारी बातें। बट देन, लेकिन फिर सडनली, अचानक, एट द अदर साइड ऑफ द बेड, बेड की दूसरी तरफ, ही सा मिसिज विकट, उसने मिसिज विकट को देखा। शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, गॉड ब्लेस माई सोल, खुदा मेरी रूह पे रहम करे। व्हाट्स शी डूइंग अप हियर, ये यहां क्या कर रही है? एंड देन इन द शैडोज बिहाइंड मैरीविल, और फिर मैरीविल के पीछे साए देखे। हिस्सा कार्टराइट, उसने कार्टराइट को देखा, द न्यू हेड, जो कि नया हेड मास्टर था।
He thought of him as new, वो उसे अभी भी नया ही तस्वर करता था. Even though he had been at Brookfield since 1919, अगरचे वो 1919 से ब्रोकफील्ड में मौजूद था. एंड ओल्ड बफल्स, और बूढ़े बफल्स को देखा. कॉमनली कार्ड रोडी, जिसे आमतौर पर रोडी कहा जाता है. फनी, अजीब बात थी, द वे दे वर ऑल हेयर, कि जिस तरीके से ये तमाम यहां मौजूद हैं. ही फेल्ट, उसने महसूस किया. एनी हो, आई कांट बी बॉदर टू वंडर, मुझे सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए, फिक्रमंद नहीं होना चाहिए. वाई अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में. आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप, मैं दोबारा सोने जा रहा हूं. बट इट वॉजंट स्लीप, लेकिन ये एक नींद नहीं थी. एंड इट वॉजंट क्वाइट वेकफुलनेस, और ये मुकम्मल तौर पर एक बेदारी भी नहीं थी. आइदर, बजाय इसके, इट वॉज अ सोर्ट ऑफ इन बिटवीन स्टेट, ये एक दरमियानी हालत थी. फुल ऑफ ड्रीम्स एंड फेसेस एंड वॉइसेस, जो कि ख्वाबों से, चेहरों से और आवाजों से भरी हुई थी. ओल्ड सीन्स, पुराने मनाजर. एंड ओल्ड स्कार्प्स ऑफ ट्यून्स, और पुरानी धुनों के टुकड़े. अ मोजर्ट ट्रायो दैट कैथी हैड वंस प्लेड इन, एक मोजर्ट ट्रायो जो कि कैथरीन ने एक दफा बजाया था. चीयर्स, तालियां. एंड लाफ्टर, कहकहों की आवाजें. एंड द साउंड्स ऑफ गन्स, और बंदूकों की आवाजें, तोपों की आवाजें. एंड ओवर इट ऑल, और सबसे बढ़कर, ब्रोकफील्ड बेल्स, ब्रोकफील्ड की घंटियां. ब्रोकफील्ड बेल्स, ब्रोकफील्ड की घंटियां. सो यू सी, आपने देखा, इफ मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पार्टीशन टू मैरी हर, अगर कोई गरीब लड़की किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहे, यस यू कैन, जी हां तुम ऐसा कह सकते हो. यू लायर, तुम झूठे हो. जोक, मजाक. मीट टू बी अबहॉर्ड, इंतहाई मकरू गोश्त. जोक, मजाक. दैट यू मैक्स, क्या ये तुम हो ना मैक्स. यस, जी हां, कम इन, अंदर आ जाओ. व्हाट्स द न्यूज फ्रॉम द फादरलैंड, अबाई सरजमीन से क्या खबर आई है. लातीनी कॉल. रैडसन सेड आई वाज स्लैक एंड इनएफिशिएंट, रैडसन ने कहा था कि मैं सुस्त और नाअहल हूं. बट दे कुडंट मैनेज विदाउट मी, लेकिन वो मेरे बगैर मैनेज ना कर सके. लातीनी कॉल. कैन यू ट्रांसलेट दैट, क्या तुम इसका तर्जमा कर सकते हो. एनी वन ऑफ यू, क्या तुम में से कोई भी कर सकता है. इट्स अ जोक, ये तो एक मजाक था. अब वो जब दोबारा लेट गया, सोने के लिए लेटा है, तो वो अब बिस्तरे मरग पर था डेफिनेटली. तो अब वो तमाम पुराने मुनाजर जो थे, वो पुरानी यादें जो थी, वो ख्वाब, वो चेहरे, वो आवाजें, वो धुनों के टुकड़े, कैथरीन का मोजर ट्रायो बजाना, फिर तालियां, फिर कह कहे, बंदूकों की आवाजें, ब्रोकफील्ड की घंटियां, फिर वो तमाम किस्से कहानियां जो वो बच्चों को सुनाया करता था, वो मजाक जो बच्चों को सुनाया करता था, उसके जहन के अंदर वो तमाम वाकयात जो थे वो गर्दिश कर रहे थे. वंस ही हियर्ड देम टॉकिंग अबाउट हिम इन द रूम, एक मर्तबा उसने कमरे में उन्हें बातें करते हुए सुना. कार्टराइट वॉज विस्परिंग टू मैरीवील, कार्टराइट मैरीवील से सरगोशी कर रहा था. पुअर ओल्ड चैप, बेचारा बूढ़ा शख्स. मस्ट हैव लिव्ड अ लॉन्गली सॉर्ट ऑफ लाइफ, इसने यकीनी तौर पर तनहा जिंदगी गुजारी है. ऑल बाई हिमसेल्फ, तमाम जिंदगी तनहा गुजारी है. मैरीवील आंसर्ड, मैरीवील ने जवाब दिया. नॉट ऑलवेज बाई हिमसेल्फ, ये हमेशा तनहा नहीं रहा. ही मैरिड, इसने शादी की थी. यू नो, तुम्हें पता है. ओ, डिड ही, क्या इसने शादी की थी. आई नेवर न्यू अबाउट दैट, मुझे तो इसके बारे में कभी भी पता नहीं चला. शी डाइड, वो मर गई थी. इट मस्ट हैव बीन ओ क्वाइट 30 years ago, ये यकीनी तौर पर 30 साल पुरानी बात है. मोर पॉसिबली, मुमकिना हद तक. पिटी, अफसोस. पिटी, काबिले अफसोस. ही नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, के इसके कोई बच्चे नहीं थे.
एंड एट दैट, और ये बात सुनकर, चिप्स ओपनड हिज आईज एज वाइड एज ही कुड। चिप्स ने अपनी आंखों को खोला जितना वो खोल सकता था। एंड सोट टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, और उनकी तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश की। सोट टू, ख्वाहिश करना, अट्रैक्ट, हासिल करना, अटेंशन, तवज्जो। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउडर, ऊंची आवाज में बोलना उसके लिए नामुमकिन था, मुश्किल था। बट ही मैनेज टू मर्मर समथिंग, लेकिन वो किसी ना किसी तरह बुड़बड़ाया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो तमाम इर्द गिर्द देखने लगे। एंड केम नियरर टू हिम, और उसके करीब आ गए। He struggled slowly with his words, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्फाज को अदा करने की कोशिश की। What? क्या? Was that you were saying about me? Just know, तुम लोग अभी अभी मेरे मुतल्लक क्या बात कर रहे थे? Old Buffles smiled and said, बूढ़ा बफल्स मुस्कुराया और कहा, Nothing at all, old chap, बूढ़े शख्स कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं बात कर रहे थे। वी आर जस्ट वॉन्डरिंग, हम तो हैरान हो रहे थे। वेन यू आर गोइंग टू वेक अप आउट योर ब्यूटी स्लीप, कि तुम अपनी सुहानी नींद से कब बेदार होगे। बट आई हेard यू, लेकिन मैंने तुम लोगों को सुना है। यू आर टॉकिंग अबाउट मी, तुम लोग मेरे मुतल्लक बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ एनी कंसिक्वेंस, कतई तौर पर, एब्सोल्युटली कतई तौर पर कोई संजीदा बात नहीं थी। कॉन्सिक्वेंस, संजीदा। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, रियली हकीकत में, आई गिव यू माई वर्ड, मैं तुम्हें हल्फन कहता हूं। आई गिव यू माई वर्ड, मैं तुम्हें हल्फन कहता हूं कि हम कोई भी संजीदा बात नहीं कर रहे थे। आई थॉट आई हेard यू, मेरा ख्याल है मैंने तुम लोगों को सुना। वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, सेइंग इट वॉज अ पिटी, ये कह रहा था कि ये काबिले अफसोस बात है। अ पिटी, काबिले रहम बात है। आई नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, ए, कि मेरे कभी कोई बच्चे नहीं थे। क्या ऐसा ही है? बट आई हैव, लेकिन मेरे बच्चे हैं। यू नो, तुम्हें पता है, आई हैव, मेरे बच्चे हैं। द अदर स्माइल्ड, दूसरे मुस्कुराने लगे, विदाउट आंसरिंग, जवाब दिए बगैर। एंड आफ्टर अ पॉज, और एक वक्फे के बाद, चिप्स बिगेन अ फेंट एंड पल्पिटेटिंग चकल, चिप्स ने धीमी और लरजती हुई आवाज में मुस्कुराना शुरू किया। फेंट, धीमी, पल्पिटेटिंग, लरजती हुई, चकल, दबी हुए अंदाज में मुस्कुराना। यस आई हैव, जी हां मेरे बच्चे हैं। ही एडेड, उसने बात आगे बढ़ाई, विद क्विवरिंग मैरीमेंट, थरथराती हुई खुशी के साथ। थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों की तादाद में हैं। एंड ऑल बॉयज, और सब के सब लड़के हैं। एंड देन द कोरस सैंग इन हिज ईयर्स, और फिर उसके कानों में धुनें बजने लगी। इन फाइनल हारमनी, आखिरी हम महंगी के साथ। मोर ग्रैंडली, ज्यादा शाहाना अंदाज में। एंड स्वीटली, और शीरी अंदाज में। देन ही हैड नेवर एवर हियर्ड इट बिफोर, जो कि उसने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। एंड मोर कंफर्टिंगली टू, और बहुत पुरस्कून अंदाज में। पिटिफर, पोलट, पोर्सन, पोटस, पुलमैन, परवेस, प्याम, विल्सन, रेडलेट, रैप्सन, रेडी, रीपर, रेडी प्रिमस, कम राउंड मी नो, ऑल ऑफ यू, तुम तमाम के तमाम मेरे इर्द गिर्द आ जाओ। फॉर अ लास्ट वर्ड, मेरी आखिरी बात सुनने के लिए। एंड अ जॉक, और आखिरी मजाक सुनने के लिए। हार्पर, हैसलट, हैटफील्ड, हैथरले, माई लास्ट जोक, मेरा ताजा मजाक। डिड यू हियर इट, क्या तुम लोगों ने इसे सुना है? डिडेंट इट मेक यू लाफ, क्या इससे तुम लोगों को हंसी आई है? बोन, बोस्टन, बोवे, ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड,
ब्रैडले, ब्राहम हल, एंडरसन, वेर एवर यू आर, जहां कहीं तुम हो, वट एवर यू आर, जो कुछ भी तुम हो, वट एवर हैज हैपेंड, जो कुछ भी हुआ है, गिव मी दिस मोमेंट विद यू, मुझे ये आखिरी लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है। दिस लास्ट मोमेंट, ये आखिरी लम्हा, माई बॉयज, मेरे बेटो। एंड सून चिप्स वॉज asleep, और जल्द ही चिप्स सो गया था। ही सीम्ड सो पीसफुल, वो इतना पुरस्कून दिखाई देता था। दैट दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम टू से गुड नाइट, के उन्होंने उसे गुड नाइट कहकर, शबे बखैर कहकर परेशान नहीं किया। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह के वक्त, एज द स्कूल बेल साउंडेड फॉर ब्रेकफास्ट, जैसे ही नाश्ते के लिए स्कूल की घंटी बजी, ब्रोकफील्ड हैड द न्यूज, ब्रोकफील्ड के अंदर ये खबर गर्दिश कर गई। ब्रोकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, ब्रोकफील्ड उसकी मोहब्बतों को कभी भी नहीं भुला पाएगा। सेड कार्टराइट इन अ स्पीच टू द स्कूल, कार्टराइट ने स्कूल के अंदर तकरीर करते हुए ये बात कही। विच वॉज अब्सर्ड, जो कि अहमकाना बात थी। बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगॉटन इन द एंड, क्योंकि तमाम चीजों को, तमाम इंसानों को, तमाम बातों को आखिरकार भुला दिया जाता है। बट लीनफोर्ड एट एनी रेट, लेकिन लीनफोर्ड जो था वो किसी न किसी तरह, विल रिमेंबर, वो याद रखेगा, एंड टेल द टेल, और कहानी सुनाएगा। आई सेड गुड बाय टू चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड, मरने से एक रात पहले मैंने चिप्स को गुड बाय कह दिया था। स्टूडेंट्स, नॉवल हमने पढ़ा, यकीनन आपने इसके तमाम चैप्टर्स को पढ़ा होगा। अगर आपने तमाम चैप्टर्स पढ़े हैं तो ये आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस बना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्योर लिटरेचर है। हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने महसूस किया कि शक्लो सूरत कोई मायने नहीं रखती। इंसान की स्ट्रगल जो है, इंसान की अपने काम से मोहब्बत जो है, और सबसे बढ़कर स्टेडफास्टनेस जो है, अपने काम के साथ एक लगन जो है, वो इंसान को कामयाब बना देती है। चिप्स की तालीम नाकाफी थी, उसकी डिग्री दरमियाने दर्जे की थी, शक्ल वजी सी थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उसके कुछ ख्वाब थे। वो स्कूल का हेडमास्टर बनना चाहता था या सीनियर उस्ताद बनना चाहता था। उसने कैथरीन को भी बताया था कि उसकी डिग्री इसके लिए नाकाफी है, और उसको पता है कि वो कभी भी इन मनाजिल तक, इन ख्वाबों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमने देखा कि वो हेडमास्टर भी बना, और वो सीनियर हेडमास्टर भी बना, सीनियर उस्ताद भी बना, और लोगों के दिलों में वो मकाम हासिल किया कि उसकी वजह से रेडसन जैसे ताकतवर हेडमास्टर को भी ब्रोकफील्ड छोड़ना पड़ा। फिर उसकी ख्वाहिश थी, उसको अपनी शक्ल की वजह से वो एहसास कमतरी में मुब्तला था कि वो कभी भी किसी हसीन लड़की से शादी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपने से कई गुना उम्र में छोटी लड़की से उसकी शादी भी हुई, जो कि एक उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसके अलावा उसकी जिंदगी अपने काम के साथ उसकी लगन जो थी, उसकी फास्टनेस जो थी, उसने उसे एक लेजेंड किस्म का इंसान बना दिया। वो लोगों के दिलों में घर कर गया। यही इस कहानी के अंदर हमें बताया गया है कि जिंदगी जो है उसमें मुश्किलात जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो आती हैं। ख्वाब देखना हर किसी का हक है, लेकिन उन ख्वाबों को देखकर उन पर डट जाना, साबित कदमी के साथ उनके साथ चिमट जाना, यही इंसान की मंजिल पाने की एक आखिरी मुराद होती है, जिससे वो अपनी मंजिल जो है वो हासिल कर लेता है, और सबसे बढ़कर वो लोगों के दिलों में घर कर लेता है। अगर उसका रवैया जो है वो चिप्स जैसा हो, उसका एटीट्यूड जो है वो लोगों की मदद करने वाला हो, लोगों का ख्याल रखने वाला एटीट्यूड या रवैया हो या अखलाक हो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।